Okay, wait for the moment. Thus, I can start your class there. Just a moment. I have to share the screen. And the participants are Aditya, Adyatam, Aditya, Abhinav. Good afternoon, Akshit, Amar, Ananya, Arjav, Avika, Bhavishya, Dipali, Dev, Harsh, Hasan, Kanika, कुशुंक, कृतिका, मानव, नैना, नबिया, नंदनी, परितोष, रक्षिका, रक्षिता, वाणी, व्योम, उत्कर्ष, शिवांशी, शिवानी, वृंदा, विभा. All you are welcome here. Kanika Mittal. And you have to share this video with your all friends. Thus they can join us very fast. And last time in general science I have told you about the eyes के बारे में मैंने आपको बताया था. Okay, the further part which we will take from eyes के बारे में बताया था मैंने आपको. Okay, just I'm sharing the screen with you. Now tell me, this colored portion is called what? जो कलर वाला पोर्शन दिखता है आई में, जैसे काला, भूरा, नीला, हरा, ग्रीन, जो कलर होता है इसे क्या बोलते हैं? What we call it? आइरिस या पिपिल? नहीं, कलर वाला पार्ट, जो ये कलर वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये जो कलर्ड पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड आइरिश. और आधार कार्ड में आपकी आइरिश का इंप्रेशन लिया जाता है, आइरिश का, और फिंगरप्रिंट्स का एक्सप्रेशन लिया जाता है. फिंगरप्रिंट का एक्सप्रेशन, दोनों चीजों का इंप्रेशन लिया जाता है. दैट इज यूनिक. ठीक है. और आइरिस ही इंक्रीज और डिक्रीज होता है लाइट में. अगर ब्राइट लाइट होगी, ब्राइट लाइट, आइरिश, ये बिग हो जाएगा ब्राइट लाइट में, बिग इन ब्राइट लाइट, स्मॉल इन डिम लाइट. याद कर लो, ये देखो इसका एरिया छोटा हो गया, तो स्मॉल इन डिम लाइट, मतलब लाइट अगर ज्यादा तेज पड़ गई तो ये बढ़ जाएगा, और लाइट छोटी हो गई तो कम हो जाएगा. गॉट इट? हमारे आई के अंदर जो लेंस होता है, दिस लेंस, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है हमारी आई में. उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. अगर कोई पूछे आई में कौन सा लेंस लगा होता है, यू मस्ट नो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज देयर वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट. रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो रियल होगा, उसकी इमेज वर्चुअल बनेगी. वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगी प्लेन मिरर में. जो आपके घर में प्लेन मिरर होता है, घर का जो प्लेन मिरर होता है, उसमें जो इमेज बनती है, जैसे ये आप खड़े हैं, यू आप हैं, तो आप रियल हैं, यू आर रियल. जो इमेज बनेगी आपकी, वो बनेगी वर्चुअल.
VIRTUAL। वर्चुअल मीन्स आभासी, हिंदी में आभासी बोलते हैं। तो जो ओरिजिनल इमेज नहीं होती, जैसे हम मिरर में अपने आप को देख रहे हैं तो वी आर नॉट रियल, ये वर्चुअल इमेज होती है। और वर्चुअल इमेज हमेशा स्ट्रेट बनती है, सीधी स्ट्रेट बनती है, वर्चुअल इमेज सीधी बनती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज हमेशा स्ट्रेट होती है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। जो हमारा नॉर्मल इमेज रेटिना पर बनता है, आई के रेटिना पर, जो हमारा आई है, आंख, आंख के अंदर रेटिना पे जो इमेज बनती है वो रियल बनती है और रिवर्स बनती है, उल्टी बनती है। रियल और रिवर्स। हमारी आंख के अंदर जो पिक्चर बन रही है, जो दिखती हमें सीधी है, लेकिन बनती कैसी है इमेज, आई के अंदर। राइट इट डाउन। आई में रेटिना पर जो इमेज बनता है वो रिवर्स बनता है, उल्टा बनता है, रिवर्स बनता है, और ये रियल इमेज होता है, ये रियल इमेज होता है। ठीक है, नोट इट डाउन, लिख लिया। नेक्स्ट, हमारा नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है? हमारी आई का नियरेस्ट पॉइंट होता है जहां से हम क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, तो नियरेस्ट पॉइंट बोलते हैं। मान लो आप किताब को यहां लाओगे ऐसे आगे तो दिखाई नहीं देगी, तो किताब कितनी, जो बुक है कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए? ये कम से कम होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। आई से बुक कितना डिस्टेंस होना चाहिए? आई से बुक का 25 सेंटीमीटर। इसे क्या बोलते हैं? नियरेस्ट पॉइंट। इतना अगर यहां लाओगे तो नहीं दिखेगी, 25 सेंटीमीटर होता है। बगैर, जिनको चश्मा नहीं लगा होता, जिनको गोगल्स नहीं लगे होते, उनका नियरेस्ट पॉइंट कितना होता है? नियरेस्ट पॉइंट मीन जहां से हम साफ साफ देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नियरेस्ट पॉइंट बोलते हैं आई का। तो आई का नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। गॉट इट? हमारा फारदेस्ट पॉइंट क्या होता है? दूर का बिंदु। फारदेस्ट पॉइंट क्या होता है? कितनी दूर का देख सकते हैं हम? देखो, कैन यू सी सन? सूर्य दिख रहा है ना आपको? तो इसे बोलते हैं इन्फिनिटी। इनफाइनाइट का साइन ये होता है, हमारा जो दूर बिंदु होता है, एक तो नियरेस्ट पॉइंट क्या था? 25 सेंटीमीटर। और जो दूर का बिंदु होता है, फारदेस्ट पॉइंट, दैट इज इनफाइनाइट। दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का साइन कैसे बनता है? ऐसे। जैसे 8 का अंक है ना, इस 8 के अंक को उल्टा लिटा दो और यहां से खोल दो, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। व्हाट इट इज कॉल्ड? इनफाइनाइट। क्या कहलाता है ये? सॉरी, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। गॉट इट? तो नियरेस्ट पॉइंट 25 और फारदेस्ट पॉइंट इनफाइनाइट। कॉट थिंग?
जो हम सिनेमा पिक्चर हॉल में, सिनेमा हॉल में इमेज देखते हैं वो क्या होती है? सिनेमा हॉल की जो इमेज है, जो पिक्चर आप देखते हैं, ये रियल होती है, रियल इमेज होती है। कैसी होती है? वास्तविक, रियल इमेज होती है सिनेमा हॉल में। स्क्रीन ऑफ सिनेमा कैसा रिफ्लेक्शन आता है? रियल रिफ्लेक्शन आता है। खतरे के लिए, डेंजर, डेंजर के लिए कौन सा कलर इस्तेमाल किया जाता है? देखो, VIBGYOR, विबग्योर, याद कर लो। पहला वॉयलेट, दूसरा इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 6 कलर हैं, 7 कलर हैं। विबग्योर, व्हाट इट इज कॉल्ड? दोबारा लिख लो, VIBGYOR। ये 7 कलर्स बेसिक कलर्स होते हैं रेनबो में, प्रकाश में। वॉयलेट यानी बैंगनी, इंडिगो यानी आसमानी, इंडिगो, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज संतराई कलर और रेड। और रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, स्कैटरिंग मिनिमम होती है। स्कैटरिंग का मतलब ये दूर से भी दिख जाएगा। देखो, जैसे मेरे पीछे आपको सबसे ज्यादा, देखो कौन सा कलर नजर आ रहा है पीछे? कौन सा कलर नजर आ रहा है सबसे पीछे इस लोगो में? रेड। तो रेड कलर का लोगो हमें दूर से ही नजर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रेड कलर लोगो। गॉट इट? तो जो डेंजर सिग्नल है, ये ऑल 7 कलर्स यू हैव रिटन, ये 7 कलर लिख लिए। ये 7 कलर सनलाइट के अंदर होते हैं, सूर्य के प्रकाश के अंदर भी यही होते हैं, और रेनबो के अंदर भी यही होते हैं। रेनबो। अब आपसे मैंने कुछ कल का क्वेश्चन पूछे थे, ढूंढे हैं। एक क्वेश्चन आज के लिए लिखो। आज का क्वेश्चन है, रेनबो में जो 7 कलर होते हैं, सबसे नीचे वाला कौन सा होता है? नीचे वाला कौन सा होता है? और सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा होता है? ये क्वेश्चन आपको, ये होमवर्क है, गूगल करना है। और रेनबो, जब रेनबो बन जाता है ऐसे पूरा का पूरा रेनबो, तो अगर हम नीचे से काउंट करें, नीचे से ऊपर की ओर, तो कौन सा कलर होता है? गूगल करके आपको ये बताना है, सबसे नीचे और सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है। ये लीस्ट और हाईएस्ट भी पूछा मैंने पूछा है रेनबो में सबसे नीचे वाला कलर कौन सा होता है, सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा होता है। इसीलिए रेड कलर का डेंजर सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है? क्लियर? ये चेक करके देखना, गूगल करके कल बताना है आपको। नाउ, जिनको जैसे बुक पढ़ने के लिए, जैसे मैंने चश्मा लगाया है तो मुझे पास का नहीं दिखाई देता, इसे बोलते हैं
निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं मायोपिया। जो कोई बंदा नियरेस्ट बुक नहीं पढ़ सकता, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, बुक पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको कौन सा लेंस लगाते हैं? उसको लगाते हैं कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस? जैसे ये जो मेरा चश्मा है, ये देखो एक साइड से गहरा एक साइड से उठा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। व्हाट इट इज कॉल्ड? कॉनकेव लेंस। नियर की चीजें दिखने में प्रॉब्लम होती है, नियरेस्ट चीजें दिखने में प्रॉब्लम होती है, तो कौन सा लेंस यूज होता है हमारे चश्मे में? कॉनकेव लेंस। ठीक है। और किसी बंदे को दूर का नहीं दिखता है, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग साइटेड, दूर का नहीं दिखाई देगा, जैसे उसे चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, जैसे अगर वो आसमान में चंद्रमा देखेगा तो नहीं दिखाई देगा उसको, तो उसके में लगता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, राइट इट डाउन। राइट इट डाउन। लिख लिया है सबने? रिटिन? सी, अभी मैं आपको फिंगरप्रिंट्स के बारे में बता रहा था। आधार कार्ड में आइरिस और फिंगरप्रिंट है। एक एनिमल है जिसके फिंगरप्रिंट ह्यूमन की तरह होते हैं, उसके फिंगरप्रिंट ह्यूमन की तरह होते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम होता है, ये ढूंढ के बताना है कौन है। अभी लास्ट में बताऊंगा, आज वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पांडा गलत, पोलर बियर गलत, मंकी गलत, इतने सारे कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे। यू मस्ट नो इट, तुक्के मत मारो। इफ यू नो इट, ढूंढो जिसके फिंगरप्रिंट आदमी की तरह होते हैं, मेंस की तरह होते हैं। जस्ट अ मोमेंट। नाउ देखो, पहला लिखो शेविंग मिरर होता है कॉनकेव मिरर। यस, एक आंसर सही आया मेरे पास किसी का। somebody with name PA, उनका आंसर सही है। शेविंग मिरर में जो हम देखते हैं जिससे हमें बड़ा दिखाई दे, क्योंकि शेविंग करते हैं तो बड़ा दिखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है शेविंग में। और जो कार का बैक मिरर होता है, कार का
बैक मिरर होता है जिससे हम बैक में देखते हैं, ये होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। इसे कहते हैं उत्तल लेंस, जो आपकी गाड़ी में लगा होता है, इससे हमें पीछे की चीज दिखाई देती है। अवतल दर्पण में चीजें दिखती हैं बड़ी, बिग, और इसमें दिखती है स्मॉल। और प्लेन मिरर में कैसी दिखती हैं? सेम। प्लेन मिरर में कैसी दिखती हैं चीजें? सेम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन से मिरर में कैसी दिखती हैं। तो कॉनकेव मिरर होगा तो बड़ी दिखेगी, और उत्तल लेंस होगा तो छोटी दिखेगी। अब ये बताओ, जो दांतों का डॉक्टर होता है, आपने देखा होगा एक ऐसे व्हाइट कलर का वो लिए रखता है और ऐसे मुंह में डाल के शीशा देखता है, उसका मिरर कौन सा होगा? दांतों वाले डॉक्टर का मिरर कौन सा होगा, ये बताओ, टेल मी। दिमाग लगाओ। वो जब दांत देखता है तो उसे बड़ा देखना है, छोटा करके देखना है? आपके दांत में कोई कीड़ा लगा है, नहीं लगा है? उसे बिग देखना है, स्मॉल देखना है? उसे बड़ा देखना है, कहीं दांत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और बड़ा देखने के लिए कौन सा यूज होता है? बड़ा देखने के लिए यूज होता है कॉनकेव लेंस। तो दांतों का डॉक्टर डेंटल वाला अवतल दर्पण का यूज करता है। कान वाले डॉक्टर के पास गए होंगे, एक उसके पास इस तरह गोल गोल ऐसे मिरर होता है, ऐसे यूं, और उसमें से झांक के देखता है वो, आपने देखा होगा ऐसे। दांतों के डॉक्टर के पास तो ऐसे वाला होता है, छोटा सा मिरर, है ना। कान, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट वाला, ये कौन सा यूज करेगा? कान में अगर देखना है उसे कौन सा यूज करेगा? बड़ा देखना चाहेगा, छोटा देखना चाहेगा? वो भी बड़ा देखना चाहेगा। ठीक है, तो लिखो, शेविंग के लिए, शेविंग के लिए है कॉनकेव। सोलर कुकर, सोलर कुकर में जो दर्पण लगा होता है वो भी कॉनकेव होता है, कॉनकेव। गाड़ी की हेडलाइट, कार की हेडलाइट में आपने देखा होगा चमकदार सा दर्पण लगा होता है हेडलाइट में, ये भी कॉनकेव ही होता है। और आंख का, कान का और दांत का डॉक्टर भी कॉनकेव मिरर ही यूज करता है। कॉनकेव यानी अवतल लेंस। पीछे के दृश्य देखने के लिए कार में, कार का रियर मिरर जो था कॉन्वेक्स। और सोडियम प्रवर्तक लैंप क्या होता है? जो खंभों पे आपने देखा होगा ऐसे पीले रंग की लाइट लगी होती थी पहले, बहुत पहले ऐसे। अब तो व्हाइट कलर की एलईडी लगी होती है ना, पहले येलो कलर की सोडियम लैंप इसे बोलते थे। इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस ही यूज होता था। लिख लिए ये 6 के 6, ऑल यू हैव टू राइट, ऑल 6। गॉट इट? लिख लिए? ओके। बाकी के अब जो है हमारी क्लास हो, अभी 1 मिनट को मैंने पूछा था आपसे फिंगरप्रिंट का क्वेश्चन। फिंगरप्रिंट है क्वाला। क्वाला एक एनिमल है, बड़ा सुंदर सा एनिमल दिखता है ये क्वाला, और ये यूकेलिप्टस के पत्तियां खाता है। यूकेलिप्टस के पेड़ की पत्तियां खाता है। और ये 22 घंटे सोता है, 24 में से 22 घंटे सोता रहता है।
वाला, ओके, इसके फिंगरप्रिंट ह्यूमन की तरह होते हैं, इसके फिंगरप्रिंट ह्यूमन की तरह होते हैं। गॉट इट? पता लग गया इंफॉर्मेशन? सी दैट रेनबो में मैंने पूछा था, रेड होता है सबसे ऊपर, रेड कलर सबसे ऊपर होता है, रेड रेनबो में, और सबसे नीचे वॉयलेट होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये इस तरह से चलते हैं रेनबो में। पहला वॉयलेट होगा और लास्ट वाला रेड होगा, और रेड सबसे ऊपर दिखता है यहाँ पे, सबसे ऊपर। गॉट इट? पता लग गया इंफॉर्मेशन? ओके, नाउ आवर क्लास विल बी ऑन सैटरडे एंड संडे। दिन में शायद कितने बजे होगी ये वी विल टेल यू, 2 to 3 या 1 to 2, जो भी टाइम होगा आपको बता दिया जाएगा, उसका मैसेज मिल जाएगा। ओके, आई होप यू एंजॉय टुडे क्लास and I will ask your sir to take more classes, and I really like your classes and your response. Thank you very much. God bless you, all the success in your life. और जल्दी से कॉपियां दिखा दें मुझे, अपनी अपनी कॉपियां दिखाएं सब लोग। दिस इज पूर्वी, अक्षित, अनन्या, अनंत, आकर्ष, खुशी, प्रशांत, अमर has shown me the copies. Only 10% is showing the copy. ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और जल्दी से इस कॉपी को शेयर कर दीजिएगा। आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट, और आपको कुछ नई नॉलेज मिल रही होगी। और अब वैदिक मैथ्स की क्लास शुरू होने वाली है, और समास को पढ़ के आइएगा। सैटरडे में जो 3 समास कराए थे, 3 रह गए थे, वो समास कराऊंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।